हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK केमिस्ट्री क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज अपन जो है चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। 12th क्लास का जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वहाँ पर चैप्टर नंबर 2 का नाम है विलियन। तो आज अपन विलियन की स्टार्टिंग कर रहे हैं कि विलियन क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चैप्टर नंबर 2 हेडिंग डालेंगे आप, चैप्टर 2। एग्जाम के अंदर ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से बोर्ड एग्जाम लगता है 2021 के अंदर लगेगा, वहाँ पर इस चैप्टर से पूरे 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। वैसे मोस्टली 3 नंबर के चैप्टर होते थे, लेकिन इस बार इसको 4 नंबर बढ़ा दिया गया है। तो बहुत आसान चैप्टर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इतना आसान है कि आप पूरे 4 में से 4 नंबर लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है विलियन, यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। तो विलियन किसे कहते हैं, देखो ध्यान देना, विलियन किसे कहते हैं कि जब कोई आप 2 पदार्थ को आपस में मिलाते हैं और आपस में मिलाने पर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है, उस तीसरे पदार्थ को अपन कहते हैं विलियन। यानी आपने सबसे पहले कोई NaCl लिया, यानी नमक ले लिया आपने, उस नमक को आप पानी में डाल देंगे। आप किस में डाल देंगे बेटा, पानी में डाल देंगे। यानी जब आप नमक को पानी में डालेंगे तो क्या बताओ, NaCl का घोल मिलेगा क्या, मतलब आपके पास कोई तीसरे पदार्थ का निर्माण होगा, X पदार्थ का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब उसको अपन क्या कहते हैं, विलियन। अब विलियन के लिए डेफिनेशन क्या हो गई कि जब आप किसी 2 पदार्थ को आपस में मिलाते हैं और मिलाने पर वो एक दूसरे में घुल जाते हैं, एक दूसरे में डिसोल्व हो जाते हैं, उसको अपन कहते हैं विलियन। विलियन कहते हैं। अब विलियन की डेफिनेशन क्या होगी, लिखेंगे आप लोग, यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है आपको, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। अब ये समांगी मिश्रण क्या होता है, देखो 2 तरह के मिश्रण होते हैं, एक तो होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसके अंदर जो आप 2 पदार्थ ले रहे हो, जैसे हमने मान लिया एक तो आपने A पदार्थ लिया और एक आपने B पदार्थ लिया। अगर ये A और B आपस के अंदर मिल जाए, आपस में डिसोल्व हो जाए, यानी दोनों को अपन पृथक नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, उनको अपन कहते हैं समांगी मिश्रण। यानी दोनों को अपन अलग नहीं कर सकते, उसको अपन समांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे कि आपने चीनी लिया है, अगर आप चीनी को पानी में डालो आप तो वो घुल जाएगी। क्या बताओ, अब चीनी को और पानी को आप अलग कर सकते होगा, बिल्कुल अलग नहीं कर सकते आप, तो उस मिश्रण को अपन कहेंगे समांगी मिश्रण। तो यहाँ पर अपन जिस विलियन की बात कर रहे हैं ना, वो समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 पदार्थ आपस के अंदर घुल जाते हैं एक दूसरे के अंदर। जबकि विसमांगी मिश्रण क्या होता है बेटा, विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण का मतलब होता है कि यहाँ पर जब आप 2 पदार्थ लेंगे वो एक दूसरे के अंदर मिश्रित नहीं होते हैं। जैसे कि आपने मिट्टी ले ली और पानी ले लिया, मिट्टी और पानी को आप मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर विलियन बनेगा, लेकिन उसकी प्रकृति क्या होगी, विसमांगी। क्यों होगी, क्योंकि वो आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं, आपस में घुलनशील नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। अब विलियन की अपन बात करते हैं। विलियन के अंदर क्या है बेटा, 2 पदार्थ लिए जाते हैं, कम से कम आपको 2 पदार्थ लेना ही होगा। आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम आपको 2 पदार्थ लेने ही होंगे। अब आपको 2 पदार्थ लेना है, जिनमें से एक पदार्थ को तो अपन कहते हैं विलेय। आप विलियन बनाने के लिए कम से कम 2 पदार्थ लेंगे। अब उनमें से एक पदार्थ को तो कहते हैं विलेय, दूसरे पदार्थ को अपन कहते हैं विलायक। यानी जो विलियन जो होता है आपका, वो 2 चीज से मिलकर बना होता है, एक तो विलेय पदार्थ से और एक विलायक पदार्थ से। एक तो किससे मिलकर बना होता है बेटा, विलेय पदार्थ से और एक विलायक पदार्थ से। अब विलेयक पदार्थ किसे कहते हैं, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको तो अपन कहते हैं विलेय पदार्थ, और जिस पदार्थ की मात्रा विलियन के अंदर ज्यादा होती है उसको अपन कहते हैं विलायक पदार्थ। यानी जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा है विलायक, जिसकी मात्रा विलियन में कम है विलेय पदार्थ। जैसे आप यूं समझो, आपको जो है शरबत बनाना या नींबू का घोल बनाना है या लवण या NaCl का घोल बनाना है,
तो क्या करते हैं अपन, पानी की मात्रा तो ज़्यादा लेते हैं, या अपन पानी की मात्रा ज़्यादा लेते हैं और नींबू की या चीनी की या जो है नमक की मात्रा कम लेते हैं। तो यहाँ पर जो नींबू डाल रहे हैं अपन, चीनी डाल रहे हैं यहाँ पर, या कोई पदार्थ डाल रहे हैं अपन, उसको तो अपन कहेंगे विलेय पदार्थ, सॉल्यूट कहेंगे। और जो ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, जैसे कि वाटर, जल ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, उसको अपन कहेंगे विलायक पदार्थ। तो विलेय पदार्थ किसे कहते हैं, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है विलेय पदार्थ कहलाता है। विलायक किसे कहते हैं, जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है उसको अपन विलायक पदार्थ कहते हैं। एक तो डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन क्या है बेटा, पहले तो देखो दूसरा डेफिनेशन क्या है, जिस पदार्थ को घोला जाता है, जिस पदार्थ को घोला जाता है उसको तो अपन कहते हैं विलेय। जिस पदार्थ में घोला जाता है, यानी जिस में घोल रहे हो आप, जैसे पानी में घोल रहे हो, तो उसको अपन कहेंगे विलायक पदार्थ। जैसे आप यूं समझो, आप यूं समझेंगे क्या है यहाँ पर, सबसे पहले देखेंगे आप लोग कि विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जिस पदार्थ को आप घोल रहे हो उसको तो कहते हैं अपन विलेय पदार्थ, जिस पदार्थ में घोल रहे हो आप उसको अपन कहते हैं विलायक पदार्थ। अब अपन बात करते हैं विलयन के प्रकार की। तो विलयन के प्रकार के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, अवयवी कणों की संख्या के आधार पर, अवयवी कणों की संख्या के आधार पर, यानी जो आप अवयवी कण लेंगे उनकी संख्या के आधार पर, तो वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर पहला तो है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, ऐसे विलयन जिसमें दो अवयव होते हैं। द्वि का मतलब यहाँ पर क्या है, दो से, दो है ना। अंगी का मतलब यहाँ पर पदार्थ से, यानी जिस विलयन के अंदर कितने पदार्थ होंगे भाई, दो पदार्थ होंगे। तो दो पदार्थ यहाँ पर होंगे, जिनमें से एक तो होगा विलेय पदार्थ और दूसरा होगा आपका विलायक पदार्थ। क्लियर हो रहा है ये, उसको अपन बोलेंगे द्विअंगी। एक होता है त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। अब त्रिअंगी विलयन किससे कहेंगे भाई, त्रिअंगी विलयन है आपके पास। अब त्रि का मतलब है तीन, यानी यहाँ पर विलयन के अंदर तीन अवयव या तीन पदार्थ होंगे, जिनमें से दो तो होंगे विलेय पदार्थ, दो तो होंगे विलेय पदार्थ और एक होगा आपका विलायक पदार्थ। ये बातें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। एक तो होगा यहाँ पर विलायक पदार्थ, दूसरा होगा, यानी दो पदार्थ होंगे यहाँ पर विलेय पदार्थ, आपस में मिला हुआ, आप आपस में मिलाएंगे तो विलयन बनेगा, जिसको अपन कहेंगे त्रिअंगी विलयन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर चतुर्थ अंगी विलयन, जिसमें चार पदार्थ होंगे। ये है अवयवी कणों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है ना। चलो इसको आप राइट कर लो। चलो हो गया क्या मेरे ख्याल से। अब स्टूडेंट्स अपन जो है बात करते हैं, दो टर्म यूज में लेंगे अपन यहाँ पर विलेय के आधार पर। यहाँ पर जो सेकंड होगा यहाँ पर वो विलेय के आधार पर होगा, विलेय की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर है, विलेय की मात्रा के आधार पर, यानी विलेय की मात्रा कम होगी ज्यादा होगी उस आधार पे है। तो इस आधार पे दो प्रकार के होते हैं ये। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जिसमें से पहले तो है सांद्र विलयन। क्या है, एक तो पहला तो सांद्र विलयन और दूसरा होता है यहाँ पर तनु विलयन। बहुत काम में लिया जाता है इन वर्ड को, सांद्र विलयन और तनु विलयन। तो सांद्र और तनु किसे कहते हैं उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो देखना, विलयन के लिए विलयन के लिए क्या, एक तो विलेय पदार्थ चाहिए और आपको विलायक पदार्थ चाहिए। विलयन के लिए क्या चाहिए आपको, एक तो विलेय पदार्थ और एक क्या चाहिए आपको, विलायक पदार्थ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। यानी सांद्र विलयन के लिए क्या चाहिए आपको, एक तो विलेय पदार्थ और एक विलायक पदार्थ। विलयन बनाना है आपको। अब देखना, जिस विलयन के अंदर विलेय की मात्रा ज्यादा होती है, जिस विलयन के अंदर विलेय की मात्रा ज्यादा होती है और विलायक की मात्रा कम होती है, उस विलयन को अपन कहते हैं सांद्र विलयन।
किसे कहते हैं सांद्र विलयन? ऐसे पदार्थ जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है और विलायक पदार्थ की मात्रा कम होती है, उसको अपन सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, अब तनु विलयन किसे कहते हैं भाई? इसका जस्ट उल्टा कर दो आप, तनु विलयन ऐसे पदार्थ जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा तो कम, क्या बेटा? विलेय पदार्थ की मात्रा तो कम और विलायक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, उसको अपन कहते हैं तनु विलयन। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब यहाँ पर क्या होता है? पतला, यानी यहाँ पर भाई पानी की मात्रा ज्यादा लेंगे ना तो पतला ही बनेगा सॉल्यूशन। और सांद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ा, यानी यहाँ पर क्या पदार्थ क्या लेंगे बेटा? गाढ़ा लेंगे, यहाँ पर पदार्थ गाढ़ा पदार्थ लेंगे, यानी स्मूथ बोलते हैं अपन इसको, सांद्र कंसंट्रेशन, और ये डाइल्यूशन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा देख लेना, इसको रिपीट कर लो आप। ठीक है, अब अपन जो है ना यहाँ पर सांद्रता के बारे में बात करेंगे भाई, यानी जो सांद्रता होती है पदार्थ की, किस तरीके से ना अपन कंसंट्रेशन सांद्रता निकालते हैं। तो अब आप हेडिंग डालेंगे सांद्रता, सांद्रता। यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम के अंदर। तो सांद्रता के अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप लिख लीजिए पॉइंट। सांद्रता में पढ़ेंगे पहले द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत है ना, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पढ़ेंगे अपन आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तीसरा पढ़ेंगे यहां पर अपन द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, फिर फोर्थ पढ़ेंगे यहां पर मोलरता, मोलरता। ठीक है, फिफ्थ पढ़ेंगे अपन यहां पर मोललता, और सिक्स पढ़ेंगे यहां पर मोल भिन्न। यहां पर ना नॉर्मलता फॉर्मलता अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ा रहे। तो बस ये द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, मोल भिन्न, 6 पॉइंट है। अपन इसको क्लियर कर लेंगे और ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो आप सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है देखेंगे आप। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसको ना अपन लिखते हैं W/W प्रतिशत। किससे लिखते हैं बेटा इसको अपन? W/W प्रतिशत से इसको लिखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, फिर इससे अपन डेफिनेशन बनाएंगे। क्या होता है? W/W प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलेय की ग्रामों में मात्रा, विलेय की ग्रामों में मात्रा बटा विलयन की ग्रामों में मात्रा गुणा 100। 100 क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत निकालना, इसलिए आपने 100 लगाया। अब द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? W/W प्रतिशत बराबर विलेय की ग्रामों में मात्रा बटा विलयन की ग्रामों में मात्रा। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ध्यान देना बेटा, यहां से स्टार्ट करना है। 100 ग्राम, क्या है बेटा? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा, यानी आपने क्या लिया है? 100 ग्राम, 100 ग्राम विलयन लिया है। अब इस 100 ग्राम विलयन के अंदर विलेय की आपने कितनी मात्रा ली है, उसको अपन कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, वापस से रिपीट कर देता हूं मैं। क्या है? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित या विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है।
ठीक है। अब एक और बात याद रखना भाई, देखो इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर विलेय जो पदार्थ होगा ना बेटा, उसको अपन लिखेंगे बी से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, शॉर्टकट में जो विलेय पदार्थ होगा ना सॉल्यूट, जिसकी मात्रा कम होती है, उसको तो अपन लिखेंगे बी से। और विलायक पदार्थ क्या होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, उसको अपन किससे लिखेंगे, यहाँ पर ए से लिखेंगे। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है ना, उसको अपन लिखेंगे यहाँ से ए से। अब देखना बेटा, विलयन का मतलब क्या होता है भाई, एक और बात समझ लेना आप लोग, जब आप विलेय और विलायक को आपस में जोड़ देते हैं, विलेय और विलायक को जब आप आपस में जोड़ देते हैं तो किसका निर्माण होता है, यहाँ पर विलयन का। तो विलयन बराबर क्या होगा, विलेय की ग्रामों में मात्रा प्लस विलायक की ग्रामों में मात्रा। जब आप दोनों को जोड़ दोगे तो विलयन की ग्रामों में मात्रा आ जाएगी। तो यहाँ पर W/W प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ क्या है, विलेय की ग्रामों में मात्रा बटा, देखो विलयन की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, विलेय की ग्रामों में मात्रा, क्या लिख सकते हैं देखना बेटा, विलेय की ग्रामों में मात्रा, यानी विलयन की जगह आप विलेय और विलायक दोनों को लिख सकते हैं आप, विलेय की ग्रामों में मात्रा और विलायक की ग्रामों में मात्रा गुणा 100, ये यहां पर सूत्र हो गया इसका, ठीक है ना। W/W प्रतिशत बराबर क्या हो गया, विलेय की ग्रामों में मात्रा बटा विलेय की ग्रामों में मात्रा प्लस विलायक की ग्रामों में मात्रा। अब जो ग्रामों में मात्रा जो होती है ना बेटा, देखो यहां पर वापस समझना, जो ग्रामों में मात्रा उसको अपन लिखते हैं W से, यानी जो ग्रामों में मात्रा वेट लेते हैं अपन, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वो वेट में लेते हैं अपन, तो यानी ग्राम को जो है ना अपन W से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। तो क्या है देखना, W/W प्रतिशत बराबर विलेय की ग्रामों में मात्रा, देखो ग्रामों में मात्रा को तो किससे लिखते हैं अपन, W से, तो आपने लिख दिया W। अब विलेय के लिए क्या लगाते हैं आप, B, तो ये आ गया WB अपॉन विलेय की ग्रामों में मात्रा, देखो ग्रामों में मात्रा को लिखते हैं अपन W से, और विलेय के लिए क्या लगाएंगे आप, B प्लस विलायक की ग्रामों में मात्रा, देखो ना ग्रामों में मात्रा लिखते हैं अपन W से, यह विलायक के लिए है तो A गुणा 100, ये इसका फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। ये आपको यूज में लेना है न्यूमेरिकल निकालने के लिए यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग ना इसको अच्छी तरीके से उतार लीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आयतन प्रतिशत। चलो भाई छापो इसको, तो हो गया फर्स्ट वाला। अब बेटा सेकंड की बात करते हैं अपन आयतन प्रतिशत की। सेकंड आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत है ना, आप लिख लेना पूरा आयतन प्रतिशत। आयतन का मतलब वॉल्यूम हो गया क्या, तो अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V/V प्रतिशत से इसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ठीक है ना, V/V। तो इसका देखो सूत्र क्या होगा, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत मतलब V/V प्रतिशत बराबर क्या हो गया, वहां पर क्या लिखा था, विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, तो यह लिखेंगे विलेय पदार्थ की ml में मात्रा, क्योंकि यहां पर जो आयतन लिया जाता है वो ml में लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, विलेय की ml में मात्रा बटा विलयन, विलयन की ml में मात्रा। सही बात है गलत बात है भाई, वहां पर क्या लिया था आपने, विलेय की ग्रामों में मात्रा, द्रव्यमान प्रतिशत की बात चल रही है, विलेय की ग्रामों में मात्रा बटा विलयन की ग्रामों में मात्रा, ये द्रव्यमान प्रतिशत में लिया था आपने। अब अपन पढ़ रहे हैं आयतन प्रतिशत, आयतन लेते हैं ml में, तो क्या लेंगे, विलेय की ml में मात्रा बटा विलयन की ml में मात्रा गुणा 100। 100 क्यों लगाया, क्योंकि भाई प्रतिशत निकाल रहे हैं और मोस्टली आपको पता है सभी बच्चों को प्रतिशत 100 में से निकाला जाता है। अब यहां पर देखना, विलयन की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, विलयन की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, भाई विलयन की सीधी सी बात है, विलेय और विलायक को लिखेंगे, और तो क्या है इसमें, तो क्या है विलेय की, इसको मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं बेटा, ठीक है ना, समझ जाएंगे मेरे ख्याल से।
यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, विले की ml में मात्रा बटा, अब विलेन की जगह क्या लिखेंगे आप, विले की विले की ml में मात्रा प्लस विलाय की ml में मात्रा। अब इसको फाइनल क्या आएगा, V अपॉन V प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, देखो ml में क्या बताओ, V लेने के यहाँ पर वॉल्यूम है ना, आयतन, तो VB अपॉन VB प्लस VA, ये आ जाएगा फाइनल। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, VB बटा VB प्लस VA। VB मतलब क्या है यहाँ पर, विलेय पदार्थ की ml में मात्रा, ब्रैकेट में लिखना ml में मात्रा, और VB क्या है, विलेय पदार्थ की ml में मात्रा, और VA क्या है, विलायक पदार्थ की ml में मात्रा। विलेय की ml में मात्रा, विलायक की ml में मात्रा, दोनों को आप जोड़ेंगे तो विलयन की ml में मात्रा आ जाएगी गुणा 100। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सुनना भाई सब लोग, क्या होगी, 100 ml, क्या बोलेंगे यहाँ पर, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा, द्रव्यमान 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाता है यहाँ पर। जबकि द्रव्यमान प्रतिशत में क्या था, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता था। अब आयतन प्रतिशत क्या है, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत में। हो गया बेटा। अब अपन जो थर्ड पॉइंट जो है ना यहाँ पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उसकी बात करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको अपन लिखेंगे प्रतिशत। इसको अपन रिप्रेजेंट, पहले द्रव्यमान है ना तो W अपॉन आयतन बाद में है तो V प्रतिशत, इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। यानी जो W है ना ग्राम में मात्रा, वो तो ऊपर रहेगी और जो आयतन है वो नीचे आएगा। यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या है, जो ऊपर वाले दो पढ़े ना, इन दोनों को मिक्स कर देंगे यहाँ पर, तो तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आ जाएगा। तो क्या है, W अपॉन V प्रतिशत बराबर क्या होता है यहाँ पर, W अपॉन V प्रतिशत यहाँ पर होता है विलेय की ग्रामों में मात्रा। क्या होता है भाई, विलेय की ग्रामों में मात्रा बटा, अब वॉल्यूम V है ना भाई, आयतन है, तो विलयन का आयतन क्या लेंगे यहाँ पर, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और वो आयतन भी किस में लेंगे अपन, विलयन का आयतन किस में लेंगे अपन, ml में लेंगे। ठीक है ना बेटा, फिर गुणा 100। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्या हो जाएगी, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, W अपॉन V प्रतिशत बराबर विलेय की ग्रामों में मात्रा किससे लिखेंगे, WB से बटा विलयन। अब विलयन पता है भाई, एक तो विलेय से मिलकर बना है और एक विलायक से मिलकर बना हुआ है, और वो आपको आयतन लेना है। और आपको पता है भाई आयतन किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। तो विलेय पदार्थ का आयतन मतलब VB प्लस विलायक पदार्थ का मात्रा, विलायक पदार्थ का आयतन VA मल्टीप्लाई 100, ये इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तीनों के तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत में होता है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसको अपन W प्रतिशत से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाता है। तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये क्या होता है, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसको अपन W/V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको राइट कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आपको ये तीनों पॉइंट जो है ना क्लियर हो गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मोलरता और मोलबिन इनकी बात करेंगे। इनके अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से। तो आप लोग ना इन तीनों टॉपिक को याद कर लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है भाई। और इनके जो बुक्स के अंदर न्यूमेरिकल है आप उनको सोल्व कर लीजिए। तब तक के लिए आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।